नमस्कार दोस्तों चुकंदर की खेती करना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, बीज की वैरायटी क्या होनी चाहिए, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन सी बीमारी लगती है, सब कुछ आप जानने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीज की वैरायटी के बारे में कि हमें कौन से बीज लगाने चाहिए और उससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है बोरो F1। यह एक सबसे अच्छी वैरायटी है जो कि 65 से 70 दिन में इसका उत्पादन हो जाता है और आप जो है अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है मधुर। यह भी है 65 से 75 दिन में यह उत्पादन हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है रेड मैन। ये भी 60 से लेकर 70 दिन के बीच में हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की मुख्य वैरायटी होती है। इसके जरिए आप जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चुकंदर की खेती हमें किस महीने में करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, बाजार में अच्छा भाव मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और बीमारियाँ भी ज़्यादा ना लगें। तो दोस्तों 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच का समय बहुत ही अच्छा होता है, अनुकूल होता है। इस समय तापमान भी ठीक होता है और अगर आप इस समय लगाते हैं तो आपको जो है अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना जो है बीज लगेगा। तो 1 एकड़ में जो है हमें 1 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है लगभग, यानी कि 1 एकड़ खेती के लिए हमें 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों खेत को आपको अच्छे से जुताई करवानी पड़ेगी। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए यहाँ पर आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि दोस्तों मिट्टी भुरभुरी से भुरभुरी होनी चाहिए, इससे अच्छा उत्पादन होगा। तो आपको जो है रोटावेटर का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा रोटावेटर चलेगा अच्छे से उतनी मिट्टी अच्छी होगी आपकी। तो ऐसे में रोटावेटर का प्रयोग आप जरूर करवाइए, इससे जो है मिट्टी अच्छी होती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि खाद हमें किस प्रकार जो है उपयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर खाद के बारे में अगर मैं बोलूँ सीधे सीधे तो यहाँ पर गोबर का जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गोबर बहुत ही अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा मिलेगा, खेत भी आपका खराब नहीं होगा। तो गोबर का यहाँ पर उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप जो है 2 से 3 ट्राली जो है गोबर 1 एकड़ में जो आपको डालना चाहिए। इससे कम में आपका दोस्तों काम नहीं चलने वाला है। तो 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3 ट्राली जो है आपको गोबर का प्रयोग कर लीजिए। और आप जो है SSP का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं और MOP का प्रयोग कर सकते हैं। इन सबको भी आप जो है अच्छे से उपयोग कीजिए, आपका जो है उत्पादन अच्छा होगा, आपको उत्पादन देखने को अच्छा मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं चुकंदर की खेती में बीमारी के बारे में। देखिए दोस्तों चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, ज़्यादा आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें एक बार भी स्प्रे करते हैं 30 से 40 दिनों के अंदर, जब आप लगाते हैं फसल उसके लगभग 35 से 40 दिन बाद आपको एक स्प्रे करने की जरूरत होती है। इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं होती है। आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। चुकंदर की खेती में दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खरपतवार की, यानी कि इसमें बहुत सारे घास फूस हो जाते हैं जिनको निंदाई बुनाई की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घास को जो है मारने के लिए जो है रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे खेती प्रभावित हो जाती है, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो है लेबर लगाकर आप जो है निंदाई बुनाई करवाइए, उस खेत को जो है साफ सफाई करवा दीजिए। उसमें जो है रसायनों का प्रयोग मत कीजिए घास को मारने के लिए। दोस्तों अगर हम लागत की बात करें तो लागत आपका 1 एकड़ खेती करने में लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये से लेके आपका जो है 25 हज़ार रुपये तक जा सकता है, यानी कि 20 हज़ार से लेके 25 हज़ार के बीच आपका जो है लगेगा एवरेज। और दोस्तों बात करें पैदावार की कितने दिन में हो जाता है तैयार, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है 70 से 75 दिन लगते हैं इसे तैयार होने में, यानी कि ये 70 से 75 दिन यानी कि 3 महीना का जो है ये फसल होता है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नमी बने रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर समय समय पर इसे पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पानी का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर बरसात ज़्यादा उस टाइप का समय है ज़्यादा, तो पानी निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी खेत में जमा रह गया। तो ऐसे में अगर पानी खेत में ज़्यादा जमा रह जाएगा, निकलेगा नहीं खेत से, तो जो है आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खेत ऐसे जगह में है गड्ढे में कि वहाँ पानी भरा रहता है, तो ऐसा जो है समस्या नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कमाई के बारे में बात करें तो देखिए कमाई का डिपेंड करता है कि कितना रेट मिल रहा है बाजार में। तो देखिए दोस्तों मार्केट में आपको क्या रेट मिल रहा है, कभी होता है 20 रुपये मिलता है, कभी 30 रुपये भी मिलता है, कभी 40 रुपये भी मिल जाता है, कभी 10 रुपये भी मिलता है। तो इस समय समय की बात है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो अगर आपको 15 से 20 रुपये आसानी से मिल सकते हैं रेट, 15 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी पैदावार अच्छी होती है तो आप लगभग इसे 1 लाख रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते
सकते हैं। बाकी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, रेट अगर ज़्यादा मिलता है तो आप 1.5-2 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं, नहीं तो आपका जो है 70-80 हज़ार रुपये जो है तक भी सिमट सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर हम माने तो 1 लाख रुपये आपकी कमाई हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जो है वीडियो और फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको खेत बनाने हैं। अच्छे समतल खेत होने चाहिए, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार से आपको सारे काम करने हैं और जो है दोस्तों इस प्रकार से आपको समतली अच्छे से निश्चित दूरी पर जो है बीज लगाने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी बीज लगा दिए, उसकी दूरी निश्चित होनी चाहिए। आप देख के जो है फोटो वीडियो में समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों समय समय पर पानी देना है, समय समय पर आपको खाद देने हैं और दोस्तों बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दिल से और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।